नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 309 जो 309 है। ये सेक्शन बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मतलब कि मारने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने आप को मतलब कि ख़त्म करने की कोशिश करता है, मतलब कि सेल्फ मर्डर, ठीक है। सुसाइड का मतलब मैंने आप लोग को पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। सुसाइड का मतलब ये होता है कि सेल्फ मर्डर करना, खुद का मर्डर करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसको सज़ा होगी, ठीक है। सेक्शन 309 सेक्शन यही बताता है कि अगर वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, खुदकुशी करने का प्रयास करता है और फिर वो बच भी जाता है तो उसके बाद उसको सजा होगी, ठीक है। और नहीं बचता तो फिर उसको सजा कहाँ होगी? सजा तो होगी नहीं उसको, क्योंकि अगर वो नहीं बचेगा वो तो जिंदा रहेगा नहीं, तो उसको सजा कैसे मिलेगी, ठीक है। तो सेक्शन 309 यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर उसको सजा मिलेगी। मान लीजिए अगर कोई मर्डर अगर कोई पर्सन कमिट कर रहा है, ठीक है, और वो कमिट हो गया तो उसको सजा होगी, ठीक है। उसको मतलब कि उसको ज़्यादा सजा होगी फिर अगर उसने कोई मर्डर कमिट किया है। तो अगर उसने अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, मतलब कि उसने प्रयास किया है, वो बच गया है, मतलब ठीक है, अटैम्प्ट टू मर्डर किया है उसने, तो फिर उसको कम सजा होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है सुसाइड में, यहाँ पर उसने सेल्फ अपना खुद का मर्डर करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की कोशिश करी है, लेकिन वहाँ पर वो बच जाता है, लेकिन बचने पर भी उसको सज़ा मिल रही है। वो नहीं बचता है तो उसको सज़ा नहीं मिलती। तो लॉजिक सी बात है यहाँ पर, अगर वो नहीं बचेगा तो उसको सज़ा कैसे मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको बेरेक लैंग्वेज पढ़ा देता हूँ। बेरेक लैंग्वेज हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, कितनी सज़ा मिलेगी और कैसा ऑफेंस है ये, ठीक है। तो अपने पास बेरेक ले लीजिए या फिर साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप मेरे साथ रीड करिए जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सेक्शन 309 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। Whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense। अगर कोई ऑफेंस मतलब कि कोई अपना खुद का सेल्फ मर्डर करने की कोशिश कर रहा है और वो बच जाता है तो उसको सजा कितनी होगी? सजा होगी उसको shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year और with fine और with both। तो इस सेक्शन के अंदर उसको 1 साल की सजा होगी, वो भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट की, मतलब कि ग्रीवस यहाँ पर रिगरस जो है इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, वहाँ पर उसको सिंपल मतलब कि वहाँ पर उसको सिर्फ रखा जाएगा जेल में, ठीक है, 1 साल तक, ठीक है। और यहाँ पर उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि वो बच जाता है तो उसको सजा कितनी होगी, तो यहाँ पर सजा उसको 1 साल की होगी, ठीक है। और ये कौन सा ऑफेंस है? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जी हाँ, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और यहाँ पर ये मतलब कि क्योंकि स्टेट के खिलाफ जाकर काम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक कॉग्निजेबल है और ये बेलेबल है साथ में। यहाँ पर बेल जल्दी मिल सकती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वो सुसाइड कर रहा था या फिर उसको किसी ने उकसाया था, ठीक है। जो उकसाने की बात की है मैंने, यहाँ पर मैंने इस पर भी वीडियो बना दी है, सेक्शन 305 और सेक्शन 306 आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो है ये एक नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। नॉन कंपाउंडेबल क्यों है? क्योंकि ये स्टेट के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, इसलिए नॉन कंपाउंडेबल है। और ये कॉग्निजेबल है, इसीलिए यहाँ पर ये एक ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, मजिस्ट्रेट के पास इसका केस चलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है सुसाइड की सज़ा कितनी होगी। लेकिन क्या हमारे पास राइट टू डाई का ऑप्शन है? हमारे पास अधिकार है कि हम मर सकते हैं? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास सिर्फ राइट टू लाइफ का अधिकार है, वो भी आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 21 हमें ये बताता है कि हमारे पास राइट टू लाइफ का राइट है, ठीक है। हमारे पास राइट टू लाइफ है, राइट टू डाई नहीं है। तो ये कहाँ से आया था? ये एक केस से निकला था। केस का नाम है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1996 का ये केस था, ठीक है। इस केस में ये कहा गया था कि हमारे पास राइट टू लाइफ है, हमारे पास राइट टू डाई नहीं है, ठीक है, जो आर्टिकल 21 हमें बताता है। आर्टिकल 21 में ही हमें राइट टू लाइफ का ऑप्शन मिला है, लेकिन हमारे पास राइट टू डाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई पर्सन अपने आप को सेल्फ सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर पनिशमेंट उसको दी जाएगी, वहाँ पर 1 साल तक की। सेक्शन 309 वहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको केस के बारे में बता दिया। लेकिन एक एक्ट था, जो ये एक्ट था, ये एक्ट 2017 में आया था पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट ने यहाँ पर ये पास किया था। किससे रिलेटेड था ये सेक्शन 309 से रिलेटेड था ये एक्ट। और एक्ट का नाम था द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। जो ये था, इसमें यही था कि जैसे कि अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है उस टाइम,
ठीक है। वो इसलिए अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद वो अपने आप को सोचते हैं कि अब मैं अब नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। तो फिर इसी वजह से यहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था, ठीक है, 2017 में। तो इसको लाकर ये कहा गया था कि अगर कोई उसके पहले कंडीशन देखी जाएगी, ठीक है, केस की क्या कंडीशन है उसकी, वो मतलब कि उसकी जो मेंटल हेल्थ थी वो ख़राब थी उस टाइम, ठीक है। अगर ऐसा था, उसको सीवियर कंडीशन थी, उसकी मेंटली प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर उसको उसका इलाज कराया जाएगा। उसको उसके ऊपर फिर 309 नहीं लगेगा, ना ही उसको सजा होगी, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होगा एक किस्म से, ठीक है। जो भी मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर उसको एडमिट कराया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जब भी वो ठीक हो जाएगा उसको वापस घर छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक इसलिए लाया गया था ताकि उसकी मेंटल कंडीशन को ठीक किया जाए, ठीक है। उसके ऊपर फिर 309 नहीं लगेगा, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जैसे कि अगर कोई भी पर्सन सुसाइड करता है वो क्यों करता है, किस रीज़न से करता है। जैसे कि प्यार में धोखा मिल जाता है, ठीक है, या फिर उसकी आज के टाइम में ज़्यादातर क्या हो रहा है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स में काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं, तो इसी वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। किसी को जॉब नहीं मिलती है, पेरेंट्स अगर वो डांट भी देते हैं तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो घर से भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से काफ़ी रीजंस है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस है जो भी सुसाइड करने की कोशिश करते हैं आज के टाइम में काफ़ी लोग। तो इसी वजह से उनकी जो मेंटल कंडीशन होती है, जो मेंटली उनकी प्रॉब्लम होती है, वो काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाती है, वहाँ पर ख़राब हो जाती है उनकी मेंटल कंडीशन। तो इसी वजह से इस एक्ट को लाया गया था 2017 में, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को। और इसको लाने के बाद फिर जो जिसकी मेंटल कंडीशन ख़राब है उसको वहाँ पर सज़ा नहीं मिलेगी, उसको वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट देने के बाद उसको घर पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो उसकी मेंटली प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद उसको घर पर छोड़ दिया जाएगा, उसको वहाँ पर सज़ा नहीं मिलेगी 1 साल की, ठीक है। आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो भी मैंने आपको 309 से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक थे, मेन जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, इसको समझाने का मेरा बस थोड़ा तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियोस को देखा जरूर करिए, ठीक है। अगर पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही था जो मैंने आपको समझाया। अब अगर आपको कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।